Okay, let us solve question number 12 of exercise 1.1. Question number 12. Question number 12 goes like this. If A is set of all triangles, A is set of all triangles और A क्रॉस A बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, तो उसका एक सबसेट लेंगे हम और उसमें ये वो सारे ट्रायंगल्स लेता है, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ऑल T1 T2, वो सारी ऑर्डर्ड पेयर्स लेता है सच दैट T1 is similar to T2. Okay, that means T1 जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल T2 को। ठीक, हमें ये दिखाना है कि ये रिलेशन जो है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक, तो फॉर symmetric relation, in order to show that this relation is symmetric or not, what we have to show, let us choose an ordered pair, let T1, T2, जिस तरह बाय डेफिनेशन हम करते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, हम कहेंगे दिस बिलोंग्स टू और, इसका मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें होगी वो ये फॉलो करेगी। दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2, ये ट्रायंगल इसको सिमिलर है। लेकिन अगर ये ट्रायंगल है कोई, ये इसको सिमिलर है, तो अगर ये इसको सिमिलर है हम ये भी कह सकते हैं T2 इज सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे T1 था पहले, फिर T2 था, हमने कहा दिस इज सिमिलर टू दिस। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज सिमिलर टू दिस, दैट मीन्स आई कैन राइट पहले T2 दिस इज सिमिलर टू T1। अगर ऐसा हुआ तो हम अब पहले T2 लिखेंगे फिर T1 लिखेंगे, वो भी और को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर ये हो रहा है उसका मतलब हुआ ये इसको बिलोंग करेगा, अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब नेचुरली हुआ T2, T1 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हुआ हमने आर्बिट्री ऑर्डर पेयर ली थी यहाँ से, उसका रिवर्स भी इसी में है, तो इसका मतलब हुआ कि और इज सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 13 में है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे है कि ए आपका है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, और इस फिर इसने और डिफाइन किया है ऐसे कि P1, P2 सच दैट वो पॉलीगन जिनमें P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो मैं ये कहूंगा कि लेट P1, P2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हुआ जो भी ऑर्डर पेयर इसमें होगी वो ये फॉलो करेगी, तो मैं लिखूंगा P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स which implies P2 and P1, क्योंकि अगर इसके और इसके दरमियान सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, ये भी फर्क है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, दोनों में नंबर ऑफ साइड सेम है, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, तो मैं ये भी कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले P1 कहा फिर P2 कहा, अगर हम उल्टा भी कहेंगे, पहले हम P2 कहेंगे फिर P1 कहेंगे, ये राइट ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नंबर ऑफ साइड्स फिर भी सेम ही रहेंगे, तो मैं कहूँगा P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा था तो आपने ऐसा लिखा, अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे which implies ordered pair P2, P1 belongs to R। तो बाय डेफिनेशन हमने ये लिया, इसका रिवर्स भी इसमें है, तो which implies R is symmetric relation, राइट। इतना इजी है, सिर्फ हम सिमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है कुछ ऐसे कि ए आपका एक सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लाइन्स इन XY प्लेन। ठीक है, तो फर्क बोर्ड है XY प्लेन, ये है XY प्लेन,
जो भी कोई लाइन पॉसिबल है ऐसे 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 वो हम लेंगे इस सेट ए में। तो फिर हम ए क्रॉस ए बनाएंगे, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए हुआ, राइट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए मीन्स वहां से हम एक उसका सबसेट लेंगे, उसको रिलेशन कहते हैं। लेकिन इसने रिलेशन ली है ऐसे L1, L2 वो ऑर्डर पेयर ली है जिनमें L1 और L2 के दरमियान ये रिलेशन है कि L1 जो है वो है पैरेलल टू L2। वो लाइन्स लेनी है जो आपस में पैरेलल हो। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। जो भी R में होगी वो ये फॉलो करेगी। तो हम कह सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2। एट द सेम टाइम मैं ये भी कह सकता हूँ कि L2 इज पैरेलल टू L1। इसका मतलब हुआ हमने ये लिया तो पहले कहा L1 इज पैरेलल टू L2। अगर ये कोई लाइन, ये लाइन इसको पैरेलल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसको पैरेलल है। वही तो मैंने यहाँ पे कहा। उसका मतलब हुआ बाय दिस कि ये जो L2 है और L1 है वो भी बिलोंग करेगा R को। इसका मतलब हुआ कि R इज सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। अगर कोई शक है तो बताओ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 अब दिस सेम एक्सरसाइज 1.1। ये कह रहा है कि आपके पास एक सेट है 1, 2, 3 और 4। यहां से हम एक क्रॉस ए बना सकते हैं, वो हमें पता है वो क्या आएगा। लेकिन वहां से इसने और लिया है, और हमेशा एक क्रॉस ए का सबसेट होता है। उसमें इसने ऑर्डर पेयर खुद ली है 1, 2, फिर लिया है 2, 2, फिर लिया है 1, 1, फिर लिया है 4, 4, फिर लिया है 1, 3, फिर लिया एक और 3, 3, फिर लिए 3, 2। हमें ये सोचना होगा इसके बारे में कि क्या ये जो रिलेशन है क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब अगर हम 1, 2 लेंगे 2, 1 भी इसमें होना चाहिए। क्या वो है, मैं लिखूंगा सिनस, क्योंकि हर एक ऑर्डर पेयर के लिए ऐसा होना चाहिए। सिनस 1, 2 बिलोंग्स टू R, बट इसका रिवर्स 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, implies R is not symmetric relation, right। अब हम डिफाइन करेंगे एक और कंसेप्ट, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन होती क्या है, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर हम इसी पे क्वेश्चन करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखो a relation or in a set A is said to be transitive if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, implies A comma C belongs to R for all A B C जो है वो हमेशा सेट से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सेट ले रहा हूँ B, सेट B belongs to सेट B। लेकिन ये बात का ख्याल रखना है, जो इस एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट है वो इसके पहले के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो वहां से हम ये दो आपको यहां से ही लेनी है, ऐसे लेनी है कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम आना चाहिए। फिर वहां से जो कंक्लूजन आएगा, ये तो प्रीमिसेस है, ये तो आपको लेनी ही पड़ेगी। कंक्लूजन ये आना चाहिए कि ये इसमें होना चाहिए, और ये हर एक इस तरह की पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। तब आप कहेंगे आपके लिए। अगर कहीं पे ये फेल हुआ किसी दो ऑर्डर पेयर्स के लिए तो तब हम कहेंगे दिस नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अगर आप एक ले रहे हो दूसरी नहीं ले पा रहे हो, यानी कि क्योंकि ऐसे लेनी है कि इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए। अगर ऐसी ऑर्डर पेयर नहीं एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है, एक हो रहे हैं दूसरी नहीं हो, क्योंकि ऐसा लेना जरूरी है, तब आप उस तरह के रिलेशन को कहेंगे कि दिस इज ट्रिवियली ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव, ठीक है। अब हम इस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्या हम सारे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। क्वेश्चन नंबर 1,
ऑफ एक्सरसाइज 1.1 हम सिर्फ ट्रांजिटिविटी आप डिस्कस करेंगे। आपके पास है सेट, इसमें है एलिमेंट्स 1 2 सो ऑन अप टू 14, राइट। और इसने ए क्रॉस ए से एक सबसेट लिया है आर, यानी कि रिलेशन डिफाइन की है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट 3x minus y equal to 0 तो इस तरह के रिलेशन को हम कैसे कहेंगे कि दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, इससे दो ऑर्डर पेयर मैं लिखूंगा लेट x कामा y एंड y कामा z, यानी कि ये हो रही है सेम बिलोंग्स टू आर। जो भी यहां से लेंगे ऑर्डर पेयर वो ये फॉलो करेगी। तो सबसे पहले ये ऑर्डर पेयर ये फॉलो करेगी, इसका मतलब हुआ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये करेगी क्योंकि x की जगह y है, तो हम लिखेंगे 3y माइनस z इक्वल टू 0, क्योंकि यह भी इसी में है, जो भी इसमें होगा वो ये फॉलो करेगा। तो क्योंकि हमें निकलना चाहिए, अगर ये ट्रांजिटिव होगी तो हमें निकलना चाहिए x कामा z बिलोंग्स टू r। अगर x कामा z बिलोंग्स टू r है तो वो फॉलो करिए 3x माइनस z इक्वल टू 0 करनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे, क्योंकि हमें y नहीं चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन में हमें चाहिए फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट का मतलब वो x और z में रिलेशन ऑर्डर पेयर चाहिए, तो y किस तरह कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीपल करूंगा 3 से, ताकि ये हो रही खत्म हो जाए। तो मैं लिखूंगा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये ऐसे ही है 3y माइनस z इक्वल टू 0। फिर हम इसको माइनस से मल्टीपल करेंगे ताकि ये इस नहीं, ये ठीक है, अब ठीक है, राइट। अब इनको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे ये खत्म हो जाएगा इसके साथ, वहां पे बचेगा 9x माइनस z इक्वल टू 0। लेकिन हमें अगर x और z के दरमियान रिलेशन डेवलप करनी थी वो ऐसी होनी चाहिए कि 3x माइनस z, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 9x माइनस, दैट मीन्स x कामा z नहीं फॉलो कर रही है ये, क्योंकि अगर x कामा z इसमें होती तब यहाँ पे आना चाहिए था 3x माइनस z, लेकिन आ क्या रहा है 9x माइनस z, विच एम्प्लॉइज x कामा z जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब हुआ r इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। राइट, इसी तरह एक और पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट लेंगे इसी का, क्वेश्चन 1 का ये पहला पार्ट था, अब इसी का दूसरा लेंगे। दूसरा कह रहा है कि ए जो आपका सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और आपकी जो और रिलेशन है वो इसने इस तरह डिफाइन, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 5 और x is less than 4, ठीक। क्योंकि x और y जो होते हैं वो असल में a से आते हैं, लेकिन a क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर इनफिनाइट होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि x का वैल्यू 4 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो। इसका मतलब हुआ x हम लेंगे 1 2 और 3। जब हम x को 1 देंगे y क्या आएगा, विच एम्प्लॉइज y आएगा 6। जब 2 देंगे यहाँ पे तो ये बनेगा 2 प्लस 5 तो 7 बनेगा y का वैल्यू। जब 3 यहाँ पे देंगे तो 8 आएगा y का वैल्यू। तो जब हमने x को 1 दिया y आया 6, तो ऑर्डर विच एम्प्लॉइज और जो आपका बनेगा इन रोस्टर फॉर्म वो आएगा 1 मिल रहा है 6 के साथ, 2 मिल रहा है 7 के साथ, 3 मिल रहा है 8 के साथ, ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पे कहा अगर आपने ये ली फिर दूसरी ऐसी होनी चाहिए कि इसका लास्ट और इसका पहला सेम होना चाहिए, लेकिन अगर हम कहेंगे लेट 1,6 बिलोंग्स टू r, लेकिन वहां पे दूसरी ऑर्डर पेयर ऐसी है ही नहीं जिसका पहला 6 हो, तो मीन्स ये फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स मैंने वहां पे भी कहा कि इस तरह की रिलेशंस को हम कहते हैं दिस इज ट्रू विदाउट एनी प्रूफ दिस इज ट्रांजिटिव, क्योंकि ऐसी कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं। अगर यह इसको बिलोंग नहीं करती तब तो हम कहते
अगर आपने ये ली होती लेकिन ये इसको बिलोंग नहीं करता, हम कहते हैं आर इज नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन आपने ये लिया, ये आप नहीं ले पा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, आप ये कह सकते हो कि दिस इज ट्रिवियली ट्रांजिटिव। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 6, C in or सिमिलरली 2, 7, समथिंग है ही नहीं, 3, 8, समथिंग है ही नहीं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दिस इज ट्रांजिटिव विच एम्प्लॉइज और इज विदाउट एनी प्रूफ ट्रिवियली ट्रांजिटिव। ठीक है, इसी तरह वी पार्ट है इसका, इसने लिया है ए सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, फिर इसने रिलेशन ली है और तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स, और एक्स और वाई के दरमियान क्या रिलेशन है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। इसी तरह का क्वेश्चन है ये। तो और इसने ये लिया है, तो मैं कहूँगा लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। अब देखना, इसका मतलब हुआ कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड। ठीक है, अब यहां पे सोचना है, अगर ये इसकी वाइफ है, ये हस्बैंड है, तो हस्बैंड किसी और की वाइफ हो सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल। ये इसकी वाइफ है, दैट मीन्स ये इसका हस्बैंड है, तो हस्बैंड किसी की वाइफ नहीं हो सकती है। तो दैट मीन्स ये जो मैंने ऑर्डर्ड पेयर ली, ये हम नहीं ले सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे पॉसिबल था 1, 6 था, लेकिन 6, C नहीं था यहाँ पे। तो दैट मीन्स ये हम नहीं ले सकते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा, अगर आप ये ले पा रहे हो दो और आपका कंक्लूजन इसमें है, तब आप कह सकते हो ट्रांजिटिव। अगर आप ये और ये ले रहे हो और ये इसमें नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अगर आप ये ले रहे हो, ये नहीं ले पा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, इसको आप कहते हैं दिस इज ट्रिवियली ट्रांजिटिव। तो ये मैंने लिया, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप ये कह सकते हो कि विच एम्प्लॉइज और इज ट्रांजिटिव। ठीक है, और इज ट्रांजिटिव। एनी डाउट यू कैन आस्क। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करेंगे, और सेम एक्सरसाइज एंड लेट अस डिस्कस द ट्रांजिटिविटी ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपका ए जो सेट है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रिलेशन इसने डिफाइन किए, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस आर इक्वल टू वाई स्क्वायर। हम ये चेक करेंगे क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट, क्योंकि अगर ये ट्रांजिटिव है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको काउंटर एग्जांपल देनी पड़ेगी। तो मैं एक्स लूंगा फॉर एग्जांपल कुछ 9, वाई लूंगा मैं कुछ 3। ठीक है, या 4 लीजिए आप। जेड में लूंगा 2। ठीक है, तो क्योंकि मुझे एक्स वाई और वाई जेड ऑर्डर पे लेनी है, मैं कहूँगा लेट एक्स वाई, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमने 9 लिया है, वाई का वैल्यू 4 लिया, एंड वाई जेड भी लेना है हमें, क्योंकि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है। वाई क्या है 4, जेड क्या है 2। मैं कहूँगा दीज बिलोंग्स टू आर। क्या ये सही है? अगर ये सही हो, अगर ये हो और ये इसमें है, तो ये फॉलो करनी चाहिए। हमें पता है एक्स लेस आर इक्वल टू वाई स्क्वेयर का मतलब हुआ है कि एक्स आपका 9 है विच इज लेस आर इक्वल टू 4 स्क्वेयर, विच एम्प्लॉइज 9 इज लेस आर इक्वल टू 16, दैट्स ट्रू। अब आप देखिए यहाँ पे, अब ये वाई लेस, क्योंकि और में है तो ये फॉलो होना चाहिए, वाई लेस आर इक्वल टू जेड स्क्वेयर। ठीक है, तो विच एम्प्लॉइज 4 लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर 4 है, 4 4 के बराबर है, ना कि लेस देन, दो में से एक होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए बराबर होना चाहिए।
तो ये क्लियर है कि ये भी आर में है और ये भी आर में, क्योंकि ये सीधे ये इक्वलिटी फॉलो कर रहे हैं। अब आप देखिए, हमें वहां से निकलना चाहिए कि x और z भी इसी में होना चाहिए। देयरफॉर x और z अगर हम लेंगे, दैट इज x आपका 9 है और z आपका 2 है। अगर ये r में होगा तो इसे ये फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है 9 लेसर इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज 4। क्या ये ट्रू है? दिस इज नॉट ट्रू। 9 4 से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। इसका मतलब हुआ x कामा z इक्वल टू 9 कामा 2 does not belongs to R, implies R is not ट्रांजिटिव। आप सिर्फ डेफिनेशन पे कंसंट्रेट करो, डेफिनेशन आपको समझ आई, फिर एग्जाम्पल बनाना इजी होता है, ठीक है। एग्जाम जो मैंने डेफिनेशन कही उसको 10 बार लिखो अपनी कॉपी पे आंखें बंद करके, तब आपको इस पे होल्ड हो जाएगा और फिर सोचो क्या होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, ये कह रहा है कि ए आपका सेट है, इसमें है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये आपका सेट है। और जो है और इसने लिया है ऐसे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे हम? चलो ठीक है, आपको पता है ए जो है वो इंडिपेंडेंट है और बी इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जब हम ए को डिफरेंट, क्योंकि ए बी जो है वो ए में होते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। सबसे पहले हम चेक करेंगे, अगर हम ए को देंगे 1 वैल्यू, क्योंकि ए यहाँ से दे सकते हैं, फिर वही 1 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी आएगा 2, तो ऑर्डर्ड पेयर आपकी बनेगी 1 कामा 2। सिमिलरली एक और जब हम देंगे 2 देंगे, यहाँ पे बनेगा बी 3, तो 2 3 के साथ मिलेगा, 3 4 के साथ मिलेगा, 4 5 के साथ मिलेगा, 5 6 के साथ मिलेगा और 6 जो है वो 7 के साथ। दैट मीन्स ये जो रोस्टर शेड्यूल्ड फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन थी वो असल में बन गई है ये, ठीक है। तो ये आपकी आर है, ये असल में आपका आर है रिलेशन, ठीक। आपको पता है, ये आपको समझ आया। 1 2 ए को मैंने 1 दिया यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो बी 2 आया, तो दैट मीन्स 1 2 के साथ मिल रहा है। इस तरह बी को मैंने ए को मैंने यहाँ पे 2 दिया, तो बी आपका बनेगा 3। इस तरह बाकी ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, ये ए का ये बी का आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम अगर ये दो ऑर्डर पेयर्स लेंगे तो मैं कहूँगा हियर ऑब्वियसली 1 कामा 2 एंड 2 कामा 3 जो है वो बिलोंग करती है आर को, इसमें कोई डाउट नहीं। 1 कामा 2 और 2, दैट मीन इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है। तो अगर ये ट्रांजिटिव होती तो 1 कामा 3 भी इसी में होना चाहिए। क्या ये है 1 कामा 3? वो नहीं है, तो दैट मीन्स अगर ये एक जगह फेल हुआ तो हम कह सकते हैं विच एम्प्लॉइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। इतना इजी है, मतलब मैंने पहले कहा कि डेफिनेशन पे कंट्रोल करो। ओके, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट अबाउट टुडे।